हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं बाल रिटर्न्स की उन गलतियों के बारे में जिसके वजह से बाल रिटर्न सच में रिटर्न चला गया। मेरा मतलब ऑफर से नहीं है, ऑफर तो किसी और कारण से हुआ था, लेकिन उससे पहले भी बाल रिटर्न्स की टीआरपी काफ़ी ज़्यादा कम आने लगी थी। अगर ये टॉप 10 गलतियाँ नहीं की गई होती बाल रिटर्न शो में, तो शो की स्टोरी जो है काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाती है और शो काफ़ी ज़्यादा हिट हो सकता था। तो उन्हीं के बारे में बात करने वाले हैं। वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। नंबर 1, बाल रिटर्न शो की सबसे बड़ी गलती ये है कि बाल रिटर्न शो में कई सारे सस्पेंस क्रिएट तो किए गए, लेकिन उसे कभी रिवील ही नहीं किया गया। हर शोज में सस्पेंस का होना जरूरी है ताकि फैंस उसके बारे में सोचे, उनके मन में ये जानने की जिज्ञासा हो। लेकिन बढ़ते समय के साथ अगर उस सस्पेंस को रिवील ही न किया जाए तो धीरे धीरे फैंस का विश्वास उठने लगता है और उनका इंटरेस्ट भी खत्म होते चला जाता है। और ऐसा ही बाल रिटर्न के केस में भी हुआ है। जिन लोगों को भी नहीं पता है उनके लिए मैं बता दूं कि कौन से ऐसे सस्पेंस थे जिसे रिवील नहीं किया गया है। पहला तो तिमनासा के बचपन का रहस्य। तिमनासा बचपन में कौन थी, परीलोक में कैसे रहती थी, बालपरी की बेटी कैसी थी और वो एक दिन के लिए बालवीर क्यों बनी थी, इसके बारे में हिंट दिया गया है कई बार शो में, लेकिन इसका पूरा खुलासा कभी भी नहीं किया गया। दूसरा, बालवीर के अतीत का रहस्य। बालवीर कौन है, बालवीर का भाई कौन है। शो देखने से सभी को ये तो पता चल गया होगा कि बालवीर और रे भाई हैं, लेकिन बालवीर और रे को अभी तक पता नहीं चला कि दोनों भाई हैं। ये दो सस्पेंस मेरी नजरों में सबसे बड़े सस्पेंस थे जिसका खुलासा होना चाहिए था, और इसके अलावा भी छोटे मोटे सस्पेंस हो सकते हैं जिसका खुलासा न किया गया हो। नंबर 2, बालवीर रिटर्न्स में बालवीर को एक सीक्रेट वॉरियर बना दिया गया था, ना कि सुपर हीरो। क्या शो मेकर्स को ये नहीं पता कि सुपर हीरो क्या होते हैं या फिर फैंस क्या देखना चाहते हैं। बालवीर सीजन 1 में जिस तरीके से बालवीर जो है सबके सामने आता था, सबकी हेल्प करता था, वैसा बालवीर रिटर्न्स में नहीं था। इनफैक्ट बहुत से लोगों को तो ये लगता था कि बालवीर है ही नहीं, बालवीर एग्जिस्ट ही नहीं करता। बालवीर सबकी मदद भी करता था लेकिन छुप छुप के, जबकि बालवीर को सबके सामने आकर सबको बचाना चाहता, हेल्प करना चाहता है, एक सुपर हीरो की तरह। बहुत बाद में जाके बालवीर और विवान सबके सामने आकर बचाते भी थे, पता नहीं क्या किया गया था उस टाइम, लेकिन स्टोरी बहुत ज्यादा उस टाइम बेकार कर दी गई थी। नंबर 3, बालवीर रिटर्न्स में बहुत कम मेन विलन थे एज कम्पेयर टू बालवीर सीजन 1। अगर मैं आपसे कहूँ बालवीर रिटर्न्स के विलन्स के नाम बताने के लिए, तब क्या कहेंगे? तिमनासा, रे, बम्बाल, भैमार, काल, यही सब ना। लेकिन वही मैं अगर आपसे कहूँ बालवीर सीजन 1 के विलन्स के नाम बताने के लिए, तो ये पूरा वीडियो खत्म हो जाएगा, लेकिन बालवीर सीजन 1 के विलन्स के नाम खत्म नहीं होंगे। और वो भी कोई ऐसे वैसे विलन्स नहीं थे, सभी काफी ज्यादा पावरफुल विलन्स थे जो कि बालवीर के लिए काफी सारी मुसीबतें खड़ी कर चुके हैं और बालवीर के फैंस के दिल में एक अपनी छवि छोड़ गए हैं। सभी विलन्स का नाम तो एक साथ अभी नहीं बता सकता, लेकिन कुछ के नाम बताऊं तो भयंकर परी, बवंडर परी, छल परी, महाविनाशिनी, दैत्यानी, प्रचंडिका, छाया परी और भी ना जाने कितने विलन्स। नंबर 4, बालवीर रिटर्न्स में विवान का बाप ही नहीं है। विवान के पापा को कभी शो में दिखाया ही नहीं गया है। अब आप में से कुछ लोग कहेंगे कि ये गलती कैसे हो सकता है कि विवान के पापा जिंदा ही न हो। तो हाँ, ये हो सकता है, लेकिन अब तक विवान के पापा का ना तो कभी फोटो दिखाया गया है और ना ही कभी जिक्र किया गया है। बालवीर रिटर्न्स में विवान के पापा का नामो निशान ही नहीं है। क्या सब ये समझे कि विवान का कोई बाप ही नहीं है, बिना बाप का बेटा है? कुछ भी यार, थोड़ा सा तो लॉजिकली स्टोरी बनाना चाहिए ना। नंबर 5, बालवीर रिटर्न्स में फैंस के डिमांड को फुलफिल ही नहीं किया जा रहा था। फैंस जो देखना चाह रहे थे उसे पूरा ही नहीं किया जा रहा था। मैं मानता हूँ कि बालवीर रिटर्न्स की स्टोरी बहुत कुछ सोच के अलग ढंग से बनाई गई थी, लेकिन जब आगे चल के फैंस वो नहीं बल्कि कुछ और देखना चाह रहे थे। फॉर एग्जाम्पल, अगर फैंस परी लोग को देखना चाहते थे, रानी परी को देखना चाहते थे, देवन्या के लव स्टोरी को देखना चाहते थे, नए नए विलन्स को देखना चाहते थे, तो ये भी तो किया जा सकता था। लेकिन नहीं, शो मेकर्स अपने ही धुन में सवार थे, वो बस वही करते गए जो उन्हें अच्छा लगता था। नंबर 6, बालवीर रिटर्न्स में जब शिंकाई वाली स्टोरी स्टार्ट हुई थी जिसमें रे और बम्बाल की एंट्री हुई थी, उस समय बम्बाल ही मेन विलन था जिसने रे को अंडे से बाहर निकाला था। लेकिन आगे चलकर बम्बाल को मार दिया गया, रे को ही मेन विलन बना दिया गया, जो कि मेरी नजरों में बहुत बड़ी गलती है। अब रे यानी कि शोएब के फैंस बोलेंगे कि ये क्या बकरा, ये गलती कैसे हुई? तो मैं बता दूं कि मैं ये नहीं कह रहा कि रे को शो में नहीं रखना चाहिए था। शो में रहते विलन भी रहते, लेकिन मेन विलन नहीं रहते। रे के ऊपर बम्बाल होता। ऐसा इसलिए क्योंकि रे को बुरा बनाया गया था। अगर रे के ऊपर कोई होता तो आगे चलकर रे अच्छा भी बन जाता। रे और बालवीर के अतीत का रहस्य भी सबको पता चल सकता था। मेरे पास एक थ्योरी है जिसे अगर दिखाया जाता तो स्टोरी तो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो ही जाती, साथ साथ टीआरपी भी बहुत ज्यादा आ रही होती। शिंकाई वाली स्टोरी में स्टार्टिंग से जो भी दिखाया गया था सब कुछ वैसा ही दिखाया जाता, लेकिन बम्बाल को नहीं मारा जाता। रे के पास बहुत सारी शक्तियां थी जिस कारण से बम्बाल उसे पाल रहा था, उससे उसकी शक्तियां लेने की कोशिश करता और उसे अपने अंडर में रखता। रे को बालवीर और वीर लोग के खिलाफ उसे विनाश के लिए उपयोग करता, लेकिन आगे चलकर जो है बालवीर को किसी तरीके से रे के बारे में पता चल जाता कि रे बालवीर का भाई है। ये कैसे होता वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। अगर आपने शो को सही तरीके से देखा है तो आपको याद होगा कि एक एपिसोड में सॉरी बालवीर को कहते हैं कि तुम प्रतिज्ञा लो कि तुम अपने अतीत के बारे में ना तो कभी पूछोगे और ना ही जानने की कोशिश करोगे। तब बालवीर को जिस चीज के ऊपर हाथ रख के प्रतिज्ञा लेने के लिए कहा गया था, उस चीज से बालवीर थोड़ा सा हाथ ऊपर कर लेता है, जिसका मतलब साफ था कि बालवीर जैसे रुकने वाला नहीं था। बालवीर ये सब जानने की कोशिश अवश्य करता। इसी कारण से बालवीर जो है साइड बाय साइड ये जानने की कोशिश करता कि रे कौन है और उसका भाई कौन है, उसका अतीत में क्या सब हुआ था। उसी कारण से बालवीर को सब कुछ पता चल जाता, और जब बालवीर को सब कुछ पता चल जाता तब वो रे से युद्ध नहीं करता, बल्कि रे को सब कुछ बताने की कोशिश करता कि वो उसका भाई है, लड़ो मत बल्कि भाईचारे से रहो। और इसके बाद तो कुछ भी किया जा सकता था, चाहे रे को बालवीर की तरफ भेजकर अच्छा बना दिया जाता, या फिर ऐसा भी किया जा सकता था कि बम्बाल जो है रे को और भी ज्यादा भड़का देता कि बालवीर तुम्हारा भाई होकर भी
तुमसे लड़ता है और तुम्हारा सब कुछ छीन लिया, जिसके बाद रे जो है और भी ज्यादा बौखला जाता है और बालवीर के खून का प्यासा हो जाता। इसके बाद कुछ भी करते, लेकिन ये अगर किया जाता तो शो की स्टोरी जो है काफी ज्यादा अच्छी हो जाती है और लोग का इंटरेस्ट काफी ज्यादा बढ़ जाता है। लोग इस कारण से भी देखते कि बालवीर का राज खुलने वाला है। नंबर 7, बालवीर रिटर्न्स में भैमार और तिम्नासा को अंतिम युद्ध में मारने के बावजूद भी दोबारा से इनको जिंदा करना भी एक बहुत बड़ी गलती थी, क्योंकि दोबारा तिम्नासा को जिंदा करने से उस अंतिम युद्ध का कोई मतलब ही नहीं रह गया, न ही वो छुपी शक्ति विवान का, जिसके कारण इतना ज्यादा बखेड़ा खड़ा हुआ था, जिसके कारण बालवीर अपनी सारी शक्तियां त्याग कर देवो बन गया था और देवो को मजबूरी में नकाबपोश बनना पड़ा और उस नकाबपोश ने अपनी जी जान लगा दिया उस छुपी शक्ति को ढूंढने में, जो तिम्नासा का अंत भी हो गया था। लेकिन बाद में वही तिम्नासा और भैमार वापस भी आ गए शो में, जिसका सीरियसली कोई लॉजिक नहीं बनता है। बालवीर सीजन 1 में भी भयंकर परी की दोबारा एंट्री कराई गई थी, लेकिन उसका केस अलग था, आप एक बार शो को देख लीजिएगा। लेकिन तिम्नासा को वापस लाना एक बहुत ही ज्यादा इनलॉजिकल चीज लग रहा है, वो भी खासकर इस कारण से क्योंकि तिम्नासा को मरते हुए दिखाया गया था, ये कहा गया था कि तिम्नासा को वो छुपी शक्ति ही मार सकती है। लेकिन जब आखिरी में तिम्नासा को उस श्वेत हीरे और लाल हीरा को मिलाने से ही मरना था, तो वो छुपी शक्ति और अंतिम युद्ध का क्या मतलब हुआ। और यही नहीं, भैमार कैसे जिंदा हुआ, भैमार कैसे वापस है, इसके बारे में दिखाया भी नहीं गया, किसी को ये भी नहीं पता भैमार वापस कैसे आ गया। नंबर 8, बालवीर सीजन 1 और बालवीर रिटर्न्स दोनों में आपने गौर किया होगा कि मेन जो स्टोरी चल रही होती है परिलोक, भयंकर लोक, वीर लोक, काल लोक, इस सब के अलावा एक और स्टोरी साइड बाय साइड चल रही होती है पृथ्वी लोक की। जी हाँ, बालवीर सीजन 1 में तो मोस्टली मानव मेहर का जो स्कूल था एबीपी विद्या मंदिर, उसी का सीन दिखाया जाता था पृथ्वी लोक पे, जिसमें मानव मेहर, मोन्टू, रोहित, केवल और भी बहुत सारे बच्चे को दिखाया जाता था। उनके टीचर्स को भी दिखाया जाता था और उनके टीचर भी काफी ज्यादा फनी थे। लेकिन अगर बालवीर रिटर्न्स की बात करें तो बालवीर रिटर्न्स में तो उनके स्कूल को ज्यादा दिखाया ही नहीं गया है। मोस्टली भारत नगर का सीन होता था जो कि काफी ज्यादा बोरिंग होता था, उसमें चिंटू चिंटी थे, लेकिन वो जो है मोन्टू की जितना फन नहीं करते थे उतना ज्यादा मजा नहीं आता था जैसे सीजन 1 में मोन्टू के कारण आता था। मैं आपको बता दूं कि अगर बाय चांस दर्शकों को मेन स्टोरी पसंद नहीं आ रही है तो बालवीर सीजन 1 में क्या किया जाता कि उसके जस्ट बाद जो है पृथ्वी लोक का सीन दिखाया जाता, जिसमें मोन्टू और उसके गैंग जो है मानव मेहर और बच्चों को जो है परेशान करती है। उसके बाद बच्चे जो है बालवीर को बुलाते हैं और बालवीर अपनी जादू से मोन्टू को अतरंगी पनिशमेंट देते हैं। और यही चीज जो है उस समय के दर्शकों को यानी कि हम ही लोगों को काफी ज्यादा पसंद आया था, जबकि बालवीर रिटर्न्स में ऐसा कुछ भी नहीं किया गया था। और इसका एक रीजन ये भी है जो मैंने पहले ही बताया कि बालवीर रिटर्न्स में बालवीर नाम कोई चीज ही नहीं था, कोई बच्चे बालवीर को बुला ही नहीं सकते थे और बुलाते भी तो बालवीर आता भी नहीं बालवीर रिटर्न्स में। नंबर 9, हमारे बहुत सारे दर्शकों का ये कमेंट देखने को मिला है कि बालवीर रिटर्न्स में विवान को रखा गया, चलो कोई बात नहीं, लेकिन विवान को बालवीर के द्वारा शक्तियां देकर उसके जैसा सेम कॉस्ट्यूम देकर उसे भी बालवीर बना दिया गया, उसे भी बालवीर कहा जाने लगा। इसका क्या सेंस बनता है? ये गलत है, क्योंकि बालवीर कोई पद नहीं था, बालवीर एक नाम था जो कि बालवीर के जन्म से ही मिला था सीजन 1 से ही। अब बालवीर रिटर्न्स के विवान को ले लीजिए तो उसका नाम विवान है, उसे अब अगर बालवीर के द्वारा शक्तियां मिल जाएगी तो उसका नाम बालवीर कैसे हो जाएगा? और इस कमेंट से मैं भी सहमत हूँ, इसे भी बालवीर रिटर्न्स का एक गलती माना जा सकता है। और ये भी मैं बता दूं कि मैं किसी भी चीज को तभी क्रिटिसाइज करता हूँ जब उसका सब्स्टिट्यूट मेरे पास होता है। देखिए, अगर शो मेकर्स ये चाहते थे कि बालवीर रिटर्न्स में 2 सुपर हीरो को रखा जाए जिससे स्टोरी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाएगी तो ऐसा किया जा सकता था, लेकिन क्या जरूरत थी विवान को भी बालवीर कहने की? मैं आपको बता दूं कि बालवीर के सीजन 1 में भी बहुत बाद में जाके मानव और मेहर को भी शक्तियां देकर सुपर हीरो बनाया गया था, जिसका नाम बाल मित्र और बाल सखी रखा गया था। इसी तरह विवान को भी बालवीर और सॉरी के द्वारा शक्तियां देकर एक अलग नया कॉस्ट्यूम देकर कुछ अलग सुपर हीरो वाला नाम दिया जाता तो काफी अच्छा होता। और रही बात उत्तराधिकारी की, तो उत्तराधिकारी काम का होता है, नाम का नहीं। वो जो नया सुपर हीरो होता है यानी कि विवान, वो बालवीर के बाद पृथ्वी की रक्षा करता, सिंपल। लेकिन इसके लिए उसका नाम भी बालवीर रखना और बालवीर के जैसा कॉस्ट्यूम देना ये तो जरूरी नहीं था। और इससे ये भी फायदा होता कि बालवीर की टीम बढ़ जाती है। देखने और सुनने में भी कितना अच्छा लगता है ना कि बालवीर के साथ एक और नया सुपर हीरो आ गया है, ना कि ये कहा जाता कि 2 बालवीर है। और साथ ही साथ ऐसा करने से इंडियन टेलीविजन के द्वारा एक और इंडियन सुपर हीरो का जन्म भी हो जाता। और इतना ही नहीं, अगर उस सुपर हीरो को काफी ज्यादा पसंद किया जाता दर्शकों के द्वारा तो आगे चलकर बालवीर शो का एक स्पिन ऑफ शो भी निकाला जा सकता था उस सुपर हीरो के नाम से। नंबर 10, बालवीर रिटर्न्स में कई बार ऐसा किया गया है कि कई सारे कैरेक्टर को शो से अचानक से गायब कर दिया गया था जिसे शो में नहीं दिखाया जाता था। मे भी शायद ऐसा बजट इशू के कारण किया गया हो कि ज्यादा एक्टर को रखेंगे तो सबको पे करना पड़ेगा या व्हाटएवर जो भी, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए था। अगर मैं बालवीर सीजन 1 की बात करूं तो सीजन 1 में जब भी किसी एक्टर को नहीं दिखाना होता था या फिर किसी को शो से निकालना होता था तो एक प्रॉपर रीजन बताया जाता था। जस्ट लाइक अगर मानव मेहर के दादी को कहीं जाना होता था वो शो में बताया जाता था, और अगर रोहित या केवल को ही शो को छोड़ना होता था तो वो बताया जाता था शो में कि वो कहाँ जा रहा है, किस लिए जा रहा है। लेकिन बालवीर रिटर्न्स में ऐसा नहीं था। बालवीर रिटर्न्स में बहुत सारे कैरेक्टर, बहुत सारी परियां, लोग जो है यूं ही बीच में गायब हो जाते थे जिसका कोई भी रीजन नहीं बताया जाता था। इनफैक्ट गोपू को ही ले लीजिए तो बालवीर रिटर्न्स से गोपू को अचानक से निकाल दिया गया जिसे लॉकडाउन के बाद से कभी भी दिखाया ही नहीं गया। ये भी एक गलती ही है, छोटी छोटी चीजें भी जो है शो पे बहुत बड़ा इंपैक्ट डालती है। नंबर 11, ये मेरा एक सजेशन है। मैं जैसा कि हमेशा कहता हूँ कि बालवीर रिटर्न्स की स्टोरी अच्छी नहीं थी, इसे और भी ज्यादा इंप्रूव किया जा सकता था, लेकिन कैसे? अगर आपके मन में ये सवाल आता है तो आप बालवीर का सीजन 1 देख लीजिए, आपको सब समझ में आ जाएगा। बेसिकली मेरे पास एक बहुत बड़ा आइडिया है जो कि अगर बालवीर रिटर्न्स में किया जाता तो काफी अच्छा स्टोरी बन सकता था। बालवीर सीजन 1 में बहुत सारी कहानियां दिखाई गई है, बहुत से प्रोमो जाए हैं, लेकिन उसका एक प्रोमो है जो मेरे दिमाग में अभी भी घूम रहा है। उसका एक लाइन अभी भी मुझे याद है। उस प्रोमो में पहले कुछ बोला जाता है, उसके बाद कहा जाता है कि आखिर क्यों किया बालवीर ने रानी परी परिवार। उस समय ये काफी बड़ा हाइप बनाया गया था
मैं और मेरे अलावा और भी जो बालवीर के फैंस हैं सभी ये सोच रहे थे कि बालवीर रानी परी पे वार कैसे कर सकता है। यही नहीं बल्कि बालवीर सीजन 1 में तो बहुत सारे ऐसे सस्पेंसियल और ट्विस्ट भरे स्टोरी लाई गई है, लेकिन बालवीर टर्न्स में ऐसा कुछ नहीं किया गया। ऐसा भी तो किया जा सकता था कि बालवीर टर्न्स में बालवीर किसी भी कारण से सौर्य के ही विरुद्ध चला जाए, सौर्य को ही मारने पे उतारू हो जाए या फिर सौर्य पे वार कर दे, या फिर ऐसा भी दिखाया जा सकता था कि बालवीर किसी कारण से बुरा बन गया है जो कि सौर्य और वीर लोग पे ही वार कर देता है, वीर लोग को ही नष्ट कर देता है। ऑब्वियसली ये एक ट्विस्ट ही होता, आगे चलकर कुछ अच्छा ही होता, लेकिन ऐसे सस्पेंस क्रिएट किए जा सकते थे जिससे दर्शकों के मन में हाइप बना रहे। तो यही कुछ टॉप 10 गलतियां हैं बालवीर टर्न्स की मेरे अकॉर्डिंग, जिसके कारण बालवीर टर्न्स का ये हाल हो गया। अगर ऐसा नहीं किया जाता, जो मैंने बताया वैसा किया जाता, तो स्टोरी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाई जा सकती थी लिटरली। बाकी आपकी इस पे क्या राय है, क्या विचारधारा है, वो आप कमेंट में बताएं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा लीजिए, और साथ साथ हमारे फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो कर लीजिएगा, सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलते हैं और मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।